कहीं भी और क्वेश्चन आ जाए यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना कहीं भी, तो हमें क्या करना है, लेट m1 रेशियो m2 बी के रेशियो, मतलब m1 m2 जो है ना उसको हम के रेशियो 1 मान के चलेंगे, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा ना बता दूंगा, ठीक है, ये नोट का पॉइंट डाल लेना, ठीक है, इससे थोड़ा आसान रहता है। अच्छा इसका फॉर्मूला बताना भी, रेशियो वाला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, सी का पॉइंट बताना मुझे x, y, तो क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे कितना था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, वैल्यू डाल दो भाई फॉर्मूले में, क्या आएगा, m1 कितना है 3, x2 कितना है x2 x1 y1, ये हो गया x2 y2, 8 हो गया, m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4, m1 प्लस m2 यानी डायरेक्ट लिख दूं m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 तो 4 ही होगा ना नीचे, ये कितना होगा, यहाँ भी नीचे 4 ही होने वाला है, m1 कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस 1 इंटू y1 कितना है माइनस का 3, ठीक है, 3 8 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, ठीक है, 15 हो गया भाई, 15 माइनस 3 बाय 4, ठीक है, ये सी वाला कोऑर्डिनेट चल रहा है ना x, y, ठीक है, 4 से 28 तो 7 बार में गया, ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा ना भाई, तो 4 से 12 चला जाएगा 3 बार में, तो आंसर कितना आ गया भाई, कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई आपके, तो कोऑर्डिनेट आपका आ गया एंड में कितना 7,3, बेसिक आंसर देखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और आंसर निकाला, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, इन व्हाट रेशियो, देखो मैंने बोला इस पे जहां भी आ जाए फाइंड द रेशियो, तो रेशियो को हम के रेशियो 1 लेके चलेंगे, ध्यान रखना, तो क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है, ये बताना। अब जब फाइंड द रेशियो वाला आता है ना क्वेश्चन, तो हमें कोई एक फॉर्मूला, जैसे कि हम या तो हम x वाला फॉर्मूला लगा दें, मतलब कि ये होता है ना फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, और ये होता है y वाला, ठीक है ना, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, तो ये दोनों नहीं लगाने पड़ते, दोनों में से कोई एक एक में फॉर्मूला लगाएंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसका फॉर्मूला, ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, पता कैसे चलेगा, देखो जिसकी वैल्यू दे रखी हो ना, जो बीच में कोड, जैसे कि ये पॉइंट आता है आपका, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि -4,6 जो है वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को बीच में कहीं पर, तो एक पॉइंट मान लो आपका ये हो गया 6,10, ये आ गया आपका ये वाला पॉइंट, अब ये वाला जो पॉइंट है कहीं पर आ रहा है, पता नहीं कहां पर आ रहा है, मुझे वही तो पता ना कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों में से जिसकी वैल्यू दे रखी हो ना, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना। देखो फिलहाल तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे रखी है, x वाला पॉइंट भी दे रखा है, यहाँ पर x वाला पॉइंट भी दे रखा है और y वाला भी दे रखा है वैल्यू, है ना, तो कोई सा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी x वाला वैल्यू दे रखा हो y वाला नहीं दे रखा हो, तो x वाला ही लगाना पड़ेगा, तो जिसकी वैल्यू दे रखी हो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ तो दोनों में से कोई सा भी लगा दो कोई बात नहीं, जैसे मैं ये वाला लगा रहा हूँ, x की वैल्यू तो हो गई -4, m1 तो k लेके चलूंगा मैं, x2 कितना हो गया, x1 y1 x2 y2 3 प्लस m2 कितना है भाई 1, x1 कितना है -6, m1 कितना है k प्लस 1, ठीक है, पूरा वैल्यू लिख दी। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 की k से कराएंगे तो -4k, -4 से 1 से कराऊंगा तो -4, ठीक है, ये हो गया 3k प्लस -6, k वाली वैल्यू एक तरफ करो, नंबर वाले एक तरफ कर लो, ठीक है, तो 6 को इधर ले आता हूँ और 4k को उधर ले जाता हूँ, तो 3k प्लस 4k कितना हो गया भाई 7k, ये कितना हो गया 2, 7 आ जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, k के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो k रेशियो 1, यानी k रेशियो 1 क्या होता है मेरा, m1 रेशियो m2 ही तो होता है, तो m1 रेशियो मेरा m2 कितना हो गया 2/7, खत्म, ठीक है। ऐसे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये वाला भी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये वाला, ठीक है, मतलब वैल्यू अलग अलग हो सकती है पर क्वेश्चन यही आएगा, फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है। ये वाला देखो भी क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स a b c एंड d आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना लिया भाई, अब बोला टेकन इन ऑर्डर का मतलब कि लाइन से चल रहा है, जैसे a b c d चल रहा है, तो जैसे कि मैं अगर a यहाँ बनाऊंगा तो b c d ऐसे लाइन चल रहा है, अगर a यहाँ बनाता तो a b c d, मतलब लाइन से चल रहा है ना, एक सीक्वेंस में चल रहा है,
तो ए क्या दे रखा है 6,1, बी कितना दे रखा है 8,2, सी कितना दे रखा है 9,4 और डी कितना दिया हुआ है p,3। तो ये जो p है ना, p इसी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो हमें पता होना चाहिए क्या भाई, वी नो डेट, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम की, ये वाले ये बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो वी नो डेट भाई डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो इनके जो मिड पॉइंट होगा, मतलब इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे आ रहा है देखो, और इस लाइन का मिड पॉइंट तो यहीं पे आ रहा है, दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं ना बराबर हिस्सों में। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कह सकते हैं भाई मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC बराबर है भाई मिड पॉइंट ऑफ लाइन BD, ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट लगा देंगे फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद करो, ठीक है। देखो B से D का पॉइंट नाम देखो इसका मिड पॉइंट क्या होगा भाई, AC का, AC क्या है भाई, देखो x1 y1 ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना मिड पॉइंट का ये वाला, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट कितना होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, सेम यही होगा फॉर्मूला यहाँ भी, लगा दो भाई। यहाँ लगाएंगे AC में तो x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9 हो गया 15/2, y1 कितना है 1 प्लस 4 कितना हो गया 5/2, ठीक है। डायरेक्ट निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो x1 प्लस 2 ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। p प्लस 8 कितना होगा, p प्लस 8 तो p प्लस 8 ही रहेगा भाई, और 2 का 2, y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया 5/2, ठीक है। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो बेसिक बात है, 2 से 2 भी खत्म हो गया, 8 आ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, p की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, बात खत्म, ठीक है। ये कंपेयर किया यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो अभी, ये वाला क्या बोला, इन व्हाट रेशियो इन विच द y एक्सिस, क्या बोला भाई y एक्सिस, मतलब कि देखो इसको मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, देखो ये पॉइंट दे रखा है आपका a और b, 5,-6 एंड -1,-4। अब क्या y एक्सिस ना बीच में इनको डिवाइड, y एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस बता दो, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,y, पता होना चाहिए y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक। अब इसको कहीं भी डिवाइड करा तो मुझे वो रेशियो बताना क्या होता है, रेशियो को बता भाई, ये क्वेश्चन फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो k रेशियो 1 लेके चलना हमेशा, ठीक है। फिर क्या बोला है x का फॉर्मूला होता है, अब देखो मैंने क्या बताया, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी हो वो वाला फॉर्मूला लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर y की वैल्यू दे रखी हो तो मैं y वाला लगा देता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है, तो x वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 0 इक्वल टू m1 कितना है भाई k, x2 कितना है x1 y1, ये हो गया हमारा x2, वो हो गया y2, तो x2 कितना है भाई -1 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है भाई 5, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है भाई k प्लस 1, तो k प्लस 1 जब 0 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये हो गया माइनस का k, ये हो गया प्लस का 5, तो k इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो k रेशियो 1 कितना आ गया भाई यहाँ से, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया यहाँ से 5 रेशियो 1, समझ में आ गया भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए y एक्सिस वाला आ जाए या फिर x एक्सिस वाला आ जाए, तो बात एक ही है यहाँ पे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे ट्राइसेक्शन वाला, ये 4 इक्वल पार्ट्स वाला, फिर लेक्चर खत्म करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान दे लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया, 3 हिस्सों में बांट दिया है, 3 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है भाई, देखो एक पॉइंट तो हो गया आपका 4,-1, ठीक है। एक पॉइंट क्या हो गया आपका बी वाला -2,-3, ठीक है। अब क्या बोला है, इसको ना 3 हिस्सों में बांट दिया, देखो एक हिस्सा 2 हिस्सा, देखो एक हो गया 2 हो गया 3 हिस्से में बढ़ गया ना, सिंपल ट्राइसेक्शन वाला 3 पार्ट हो गया। तो देखो क्या है, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से आता कितना है 1 पार्ट 2 पार्ट, यहाँ से आता कितना 1 पार्ट, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो 1:2, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आएगा ना, इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल 2 पार्ट, तो इसका रेशियो कितना होगा 1:2। ऐसे यहाँ पे देखो आप,
यहाँ से आता कितना हो गया, 2 पार्ट हो गया, और यहाँ से आता कितना, 1 पार्ट बचा था 2:1। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम 2:1 लेके चलेंगे और इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1:2 लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाला मैं करूंगा, ये वाला आपको होमवर्क है। ठीक है, इसको नाम दो सी, इसको नाम दो। तो मुझे अगर सी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं फॉर एग्जांपल, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा भाई, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। ये कितना हो गया भाई, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो निकालेंगे कैसे भी निकाल लो भाई, x को y निकालना है ना मुझे रेशियो, तो इसमें ले चलेंगे m1 m2। तो m1 कितना गया 1, x2 कितना है भाई x1 y1, x2 y2 कितना हो गया भाई माइनस का 2, प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है 4, m1 प्लस m2 यानी कि 3 आ गया नीचे। ठीक है, यहाँ तो नीचे 3 ही आएगा। m1 कितना है 1, y2 माइनस का 3, m2 कितना है 3 है ना, 3 2, y1 कितना है माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 8। ठीक है, -3 प्लस माइनस 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 का 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट आ गए भी आपके, बेसिक बात है। ये तो क्या 6 होगा ऊपर और 3 से 6 कटेगा तो कितना होगा, देखो -2 प्लस 8 कितना होगा 6 होगा ना, और 3 से 6 तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके यहाँ पे 2, -5/3। ठीक है, अब ऐसे इसका निकालो कोऑर्डिनेट, तो सेम वही प्रोसीजर x1, ये वैल्यू तो सेम रहेगी। यहाँ पे m1 m2 का लेके चलोगे 2:1, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा डी कोऑर्डिनेट का। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि सेंट्रोइड वाला पार्ट जो वो नहीं कराया मैंने ना, तो सेंट्रोइड का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर लेक्चर खत्म कर रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल देयर वर्टिसेस। अच्छा बोला ट्राइंगल का ना भाई सेंट्रोइड बताना है, तो मैंने बताया था भाई ट्राइंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला सिंपल सी बात है, क्या होता है भाई ABC, सेंट्रोइड होता है यहाँ पर, ऐसे तीनों जो मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना उसको कहते हैं हम वहाँ पे सेंट्रोइड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको दे दो x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3, हो गया y3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसको मान लो P पॉइंट, P की वैल्यू निकालिए, मतलब सेंट्रोइड बताना है इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, वैल्यू डाल दो, x1 कितना है 3, x2 कितना है 2 और x3 कितना है 4 डिवाइड बाई 3, y1 कितना है 5 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 3। सॉल्व कर दें भाई, इसको कितना आएगा 5 और 4 कितना हो गए 9। ठीक है, ये कितना हो गए 8 और 1 में कितना हो गया 9। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा भाई, ये भी 3 बार में कट गया, ये भी 3 बार में कट गया, तो सेंट्रोइड कितना आ गया भाई आपका, जल्दी बताओ 3,3। तो इसका सेंट्रोइड आएगा ट्राइंगल का 3,3। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट